स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। यदि आप CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपकी टारगेट यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है या फिर BHU है या फिर अदर यूनिवर्सिटी है जिसमें से आपके लिए लैंग्वेज टेस्ट जो है कंपलसरी किया गया है, तो आपके लिए हमारी वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होंगी और आपके जो है मतलब कि जो यूनिवर्सिटी में सीट है वो पक्की करने में ये वीडियोस आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। ठीक है, इस समय हम आपको हिंदी में जो है जिस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है शब्द रचना, और ये हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर है और ओवरऑल हिंदी का ये हमारा 9वां वीडियो है। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पर्यायवाची शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, विकारी और अविकारी शब्द। पूरे बातों की यहाँ पर एकदम डिटेल से चर्चा करेंगे, एक एक बात को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सारी वीडियोस देखिए, जो प्रश्न मिलते हैं जब कोई चैप्टर ख़त्म होता है उस 50-60 क्वेश्चन, तो अगर आप उसमें से 30 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपकी तैयारी भी बेहतर मानी जाती है। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे स्कोप 360 चैनल पर जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पर। ठीक है, चलिए, तो हमने पिछले वीडियो पर आपको जो मतलब कि पढ़ा दिया था कि जो आपके शब्द हैं वो 4 आधार पर बांटे जाते हैं: रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और वाक्य में प्रयोग के आधार पर। तो रचना के आधार पर हमने उसी में करा दिया था, अर्थ के आधार पर जो है हमने उसी में करा दिया था, उत्पत्ति के आधार पर हमने उसी में करा दिया था। आज हम अर्थ के आधार पर आपको शब्दों का वर्गीकरण और जो है वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर हेडिंग है, अर्थ के आधार पर जो शब्द हैं उनके अनेक भेद होते हैं। आपका पहला नंबर पर्यायवाची शब्द, दूसरा एकार्थी शब्द, तीसरा अनेकार्थी शब्द, चौथा विलोम शब्द, पांचवा है आपका समोच्चारित शब्द। ठीक है, मतलब समान उच्चारित शब्द। इसके अलावा एक और है, हम यहाँ पर लिखना भूल गए, वो है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले पर्यायवाची शब्द देखिए, पर्यायवाची का मतलब जानिए। इसमें लिखा है किसी भाषा में एक अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द मतलब कहते हैं। एक अर्थ मतलब वही अर्थ रखने वाले शब्द क्या बोले जाते हैं? पर्यायवाची शब्द बोले जाते हैं। और हिंदी भाषा में जो पर्यायवाची शब्द हैं वो प्रायः कहाँ से आए हैं? संस्कृत से, अरबी से, फारसी से, अंग्रेजी से आए हैं। और कुछ शब्द देशज भी होते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया भी है कि ये ठीक है। तो यहाँ पर जो है सूर्य के अगर पर्यायवाची की बात करें तो आपको भानु, आदित्य, दिवाकर, दिनकर, दिनेश यहाँ पर याद रखना होगा। इसके अलावा यहाँ पर हम और पर्यायवाची आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन आपको जो है इम्पॉर्टेंट जितने हैं वही मैंने यहाँ पर पर्यायवाची आपके लिए दिए हैं। इससे आपका क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। कमल के यहाँ पर क्या पर्यायवाची होंगे? अरविंद, नीरज, पंकज, सरोज। समुद्र का सागर, रत्नाकर, जलधि। और नदी का सरिता, टटनी, सलिल। और इसी तरह से बहुत है, हम पढ़कर आपको सुनाएंगे तो आपको बोरियस महसूस, मतलब आप बोर हो जाएंगे। यहाँ पर दिया गया है, PDF मिलेगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ये भी आपका जो है हाथी का गज, गय, करी। सिंह का पर्यायवाची केसरी, वनराज, शेर, गजरी। सरस्वती का शारदा, वीणा, वीणापाणी, ईड़ा। ठीक है, रात का रजनी, निशा, रात्रि, विभावरी, यामिनी। गाय का गौ, धेनु, सुरभि। ये सब यहाँ पर जो है आपके पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट हमारा जो मतलब कि हेडिंग है वो है एकार्थी शब्द। क्या लिखा है यहाँ पर? एकार्थी। नाम से ही बता रहा है, एकार्थी मतलब एक अर्थ। तो जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता है उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जिनका भी प्रयोग केवल एक अर्थ में होगा वो सब के सब आपके एकार्थी शब्द कहलाएंगे। हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल भी दिया गया, जैसे वृक्ष। तो वृक्ष का केवल एक अर्थ में प्रयोग किया जाता है, इसलिए वृक्ष एकार्थी शब्द है। पुस्तक का भी एक अर्थ में प्रयोग किया जाता है, घर का भी एक अर्थ में प्रयोग किया जाता है, कुत्ता, बिल्ली, दीवार, लोहा, ईंट। तो जिन भी शब्द का प्रयोग केवल एक अर्थ में किया जाएगा वो सबके सब शब्द आपके कौन से शब्द माने जाएंगे? एकार्थी शब्द माने जाएंगे। और एकार्थी शब्द अर्थ के आधार पर जो है शब्द के वर्गीकरण में आया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर,
अगला हमारा है अनेकार्थी शब्द। एकार्थी मतलब एक अर्थ, अनेकार्थी मतलब अनेक अर्थ। यहाँ लिखा हुआ जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक, ये बात ध्यान दीजिएगा। जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, ध्यान दीजिएगा, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। और पर्यायवाची में देखिए क्या लिखा है कि किसी भाषा में ही एक अर्थ रखने वाले, ठीक है, एक ही अर्थ रखने वाले जो शब्द होते हैं वो किसी भी मतलब की भाषा से आए हों, वो मतलब कि आपके पर्यायवाची बोले जाते हैं। और यहाँ पर अनेकार्थी मतलब एक, मतलब कि अनेक अर्थ रखने वाले। जैसे यहाँ पर कर जो है उसका अर्थ हाथ भी होता है, किरण भी होता है, टैक्स भी होता है, हाथी की सूंड भी होती है, तो इसका अर्थ अनेक है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अंक की बात करें तो यहाँ अंक जो है आपका गोद, संख्या, नाटक का भाग या फिर अध्याय भी बोला जाता है। अंबर जो है कपड़ा, आकाश, सुगंध, विशेष ये है। तो इस तरह से जो प्रमुख हैं जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है वो मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दी, मतलब कि यहाँ पर मैं आपके सामने लाया हूँ। इसको पूरा आप रट डालिए, इसको 2-3-4 बार प्रैक्टिस करिए। ये क्वेश्चन आपके मतलब कि CUT एग्ज़ाम में आने ही आने वाले हैं, तो इसमें आपको बिल्कुल भी आलस नहीं दिखाने हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और यहाँ पर अनेकार्थी शब्द मैंने आपके लिए यहाँ पर दिया है। जैसे गुण का क्या होता है, धर्म होता है, स्वभाव होता है, विशेषता होता है, तार होता है, डोरी होता है। गुरु का क्या होता है, भारी, गुरु माने भारी भी होता है, गुरु माने बड़ा भी होता है, गुरु माने पूज्य भी होता है, गुरु माने पिता भी होता है, गुरु माने शिक्षक भी होता है। ठीक, घर का क्या मतलब होता है, घर का आवास होता है, मकान होता है, ठिकाना होता है, कोष होता है, मतलब कि छेद होता है। ये सब मतलब कि इनके अर्थ हैं। राइट, तो आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई। अनेकार्थी के बाद नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे। अगला हमारा जो है वो है विलोम शब्द। क्या है, विलोम शब्द। तो इसमें क्या लिखा है आपका, जो शब्द परस्पर विरोधी या एक दूसरे में उल्टे अर्थ वाले होते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, जो शब्द परस्पर विरोधी या एक दूसरे में उल्टे अर्थ वाले होते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे सामने यहाँ पर है। जैसे अनुकूल जो है इसका एकदम उल्टा क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। अनुकूल मतलब आपके हिसाब से जो हो, प्रतिकूल मतलब आपके हिसाब से जो ना हो। अनुराग का विराग, ठीक, अमृत का विष, अपमान का सम्मान, अल्पायु का दीर्घायु, आय का व्यय, आदान का प्रदान, आग्रह का दुराग्रह, आदर का निरादर, आयात का निर्यात। तो ये बहुत सारे यहाँ पर हमने आपको इम्पॉर्टेंट वाले विलोम शब्द भी दिए हैं। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, इसके अलावा कुछ और हमने आपको यहाँ पर दे दिया। खूबसूरत का विलोम बदसूरत, गरीब का अमीर, चर का अचर, चाहा का अनचाहा, छल का निश्चल, ठीक है, कटु का मधुर, क्रिया का प्रतिक्रिया, कृतज्ञ का कृतज्ञ, ठीक है, क्रय का विक्रय, गुरु का लघु। इस समय यहाँ पर गुरु मतलब बड़ा भी होता है, मैंने बार बार बोला है। ठीक है, और लघु मतलब छोटा, याद रखिएगा। आस्तिक का नास्तिक लास्ट वाला है। तो ये विलोम शब्द भी आपके लिए हो गए। नेक्स्ट नंबर है आपका समोच्चारित शब्द, मतलब समान उच्चारण वाले। यहाँ पर लिखा भी होगा डेफिनेशन में, कुछ शब्दों के उच्चारण प्रायः समान होते हैं किंतु अर्थ में भिन्नता होती है, वो आपके समोच्चारित शब्द होते हैं। जैसे देखिए अचल, अचला, इसमें लगभग इन शब्दों की अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसमें उच्चारण में लगभग समानता देखने को मिल रही है। लेकिन एक अचल का अर्थ होता है पृथ्वी और पर्वत, और अचला का अर्थ होता है पृथ्वी। अगला है आपका अन्न और अन्य। ठीक, तो अन्न माने अनाज, अन्य माने दूसरा। और अगला सेट देखते हैं तो अनल, अनिल, अनल माने आग, अनिल माने वायु। अगला है अपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा माने चाह, सॉरी चाह नहीं चाह, और उपेक्षा माने उदासीन। अगला है आपका अवधि। ठीक, अवधि माने समय, इसका तो अलग से दिया ही नहीं है, लगता भूल गया। उसके अलावा आपका है उर, उरु, ठीक है, तो हृदय और जंघा। अगला आपका उपचार, उपचार का यहाँ पर अपराध लिखा है। इसके अलावा भी अगले स्लाइड में उपचार का यहाँ पर दिया जाएगा एक उपचार का इलाज। ठीक, एक उपचार का अपराध और एक का जो है इलाज। अगला है अंक और अंग। ठीक है, ये सेट आपका क्या है, अंक और अंग। अंक का मतलब होता है गोद और अंग का मतलब होता है देह का भाग। अगला है आली, आली,
आलि माने भ्रमर और आलि माने सखी। इस तरह से बहुत सारे हैं, आप इसको यहाँ पर समझकर पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको जितना आपके लिए हो सकता है इस 4 सेट दिया। देखिए, एक सेट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ठीक, आपको पीडीएफ मिलेगा वहाँ से, हमारे टेलीग्राम चैनल से, आप वहाँ से लीजिए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, याद करिए, सब कुछ करिए। ठीक है। अगला, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब एक बड़ा सा वाक्य होगा उसके लिए एक शब्द। तो मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपके लिए यहाँ पर लाए हैं। ठीक है। लिखा है, जो बहुत बोलता हो उसे हम एक शब्द में क्या बोलेंगे? वाचाल। जो उचित ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? अनुचित। जिसका उदर लंबा उसे हम क्या बोलेंगे? लंबोदर। जिसके 5 मुख हो उसे हम क्या बोलेंगे? पंचानन शिव। ठीक है। जिसके 10 मुख हो उसे दशानन रावण बोलेंगे। जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रधर बोलेंगे। जिसका कोई नाथ ना हो उसको अनाथ बोलेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक स्लाइड में ये है और दूसरा ये है, तो आपके लिए इतना काफ़ी होगा। अगर आप इतना मतलब क्लियर कर लेते हैं तो वाक्यांश के लिए एक शब्द आप यहाँ पर, वहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में तो आप ज़रूर बताएंगे। पूरा क्लियर करिए, आप ज़रूर क्रैक करेंगे। एक सीट आप जिस यूनिवर्सिटी में चाहते हैं उसमें आपकी कंफर्म है, बस आप थोड़ी सी मेहनत करिए। ठीक। अब बात करेंगे आपके वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों की। ठीक है। तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर अगर हम शब्दों की बात करें तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग है आपका विकारी शब्द और दूसरा भाग है आपका अविकारी शब्द। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। अब सवाल ये उठता है कि विकारी शब्द जो है हमारा वो क्या कहलाता है? ठीक है। तो विकारी शब्द की अगर हम डेफिनेशन यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर लिखा है, जो शब्द परिस्थिति अनुरूप अपना रूप बदल लेते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक, अर्थात जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण अपना रूप बदल देते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे कि उदाहरण में, वह अच्छा लड़का है और वे अच्छे लड़के हैं, तो इसमें लिखा है वाक्य में प्रयुक्त जो मतलब प्रयुक्त होने पर जो लड़का है वो लड़के भी बन जा रहा है, लड़कों भी बन जा रहा है। तो ये मतलब कि वाक्य में अपने रूप को बदल ले रहा है, बहुवचन हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ वचन के कारण ये जो है अपना रूप बदल देगा, कहीं कारक के कारण बदल देगा, कहीं काल के कारण बदल देगा, कहीं लिंग के कारण मतलब अपना रूप बदल देगा। तो ये जो रूप बदलाव हो रहा है ऐसे शब्द आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। सवाल उठता है कि एक एग्जाम्पल से क्या होगा, हम एक एग्जाम्पल से कैसे क्लियर कर पाएंगे कौन विकारी शब्द है और कौन विकारी शब्द नहीं है? तो मैंने आपके लिए उस मतलब समस्या का समाधान भी नीचे लिखा है। देखिए क्या लिखा है हमने, संज्ञा, ठीक, फिर उसके बाद क्या लिखा है, सर्वनाम, फिर विशेषण और क्रिया। ये 4 ऐसे हैं जिन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। सवाल उठता है संज्ञा क्या है? जितना भी इस दुनिया में नाम है वो सब का सब संज्ञा है। तो किसी भी चीज़ का नाम होगा वो संज्ञा होगा, और संज्ञा शब्द कैसा होता है? विकारी शब्द। सर्वनाम जो नाम के स्थान पर यूज किया जाता है, जैसे वह यह, ठीक है, उसके अलावा मैं, तुम, वे, हम, ठीक है, ये सब आपके सर्वनाम होंगे, तो ये भी विकारी शब्द होंगे। विशेषण जैसे काला, गोरा, लाल, पीला, नीला, ठीक है, अच्छा, बुरा, खराब, ठीक है, ज़्यादा, कम, ये सब आपके विशेषण हो जाएंगे। और क्रिया जो है ये सब के सब आपके क्या बोले जाते हैं? विकारी शब्द, क्योंकि जैसे ये वाक्य में प्रयोग होंगे ये अपना जो है मतलब कि रूप बदल देते हैं, वह परिस्थिति के अनुसार इनके रूप में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो सकता है। इस वजह से इन सभी शब्दों को जो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेष मतलब क्रिया है, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? विकारी शब्द बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला अविकारी शब्द, उसका उल्टा। जिन शब्दों में परिस्थितिवश कभी भी परिवर्तन नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं? हम उसे अविकारी शब्द बोलते हैं। अर्थात जिन शब्दों में वाक्य में प्रयुक्त होने पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण की अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे यहाँ, वहाँ, परंतु, अथवा, आज, आगे, शीघ्र, अधिक, पहले, और यहाँ पर जो है वह होना चाहिए, वाह नहीं, वाह ही होगा, ठीक है, वाह। आप इनका किसी भी वाक्य में प्रयोग कीजिए, ये वाक्य में परिस्थितिवश कभी भी मतलब कि परिवर्तन नहीं होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ आओ,
तुम यहाँ आओ, तो इसमें यहाँ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं ये सब अविकारी शब्द होंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ बताया कि जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सब विकारी शब्द हैं, ऐसे अगर हम यहाँ पर आपको अविकारी की बात करें तो जो मतलब शब्द भेद में होते हैं, जो 8 होते हैं ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, उसके अलावा आपका होता है समुच्चय बोधक, ठीक है, संबंध बोधक, तो ये सारे जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से इस वीडियो में हमने आपको इतना पूरा जो डिटेल में मतलब कि जितने भी शब्द के बारे में थे मैंने पूरे डिटेल में आपको जानकारी दे दिया। और आपको वीडियो को शेयर ज़रूर करना होगा क्योंकि आपके फ्रेंड्स को भी इसकी ज़रूरत है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।